हेलो एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल दिव्यराज कॉमर्स एंड इंग्लिश। आप सबों को फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ बच्चों की ग्रामर में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली, कन्फ्यूज़न करने वाली ये टॉपिक होता है। ये टॉपिक आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा, नरेशन। नरेशन यानी नरेशन को ही हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर नरेशन पढ़ाइए, कुछ बच्चे कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ाइए। बच्चों को पता होना चाहिए कि नरेशन और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच सेम है ना। तो नरेशन का शुद्ध मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। नरेशन का शुद्ध मीनिंग होता है कथित कथन, है ना। ऐसा वाक्य जिसमें एक व्यक्ति अपने बात को रखता है, ठीक है, वो कथित कथन हो जाता है, उसी को हम नरेशन बोलते हैं। देखिए सबसे पहले डे 1 में आज हम लोग को पहला दिन क्लास शुरू करना है नरेशन का। तो नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक दिन में क्लास ख़त्म नहीं होने वाली है। और आप लोग ऐसा समझ रहे होंगे कि अभी 1 घंटा में ये या 10 मिनट में नरेशन पूरा समझ जाएंगे। तो नरेशन को हम समझाने के लिए स्टेज बाय स्टेज, है ना, उस चीज़ से हम कवर कर रहे हैं आपको। तो पहला स्टेप जो फर्स्ट डे के लिए नरेशन है, सीखिए यहाँ पे सबसे पहले नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कथित कथन। ये देखिए नरेशन, कथित कथन, या इसी को बोला गया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को क्या कहते हैं? डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वर्णन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का मीनिंग होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भैया डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है, डायरेक्ट स्पीच कहता क्या है ना। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपना कथन स्वयं रखता है या उस बात को लिख देता है, वो डायरेक्ट स्पीच हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसका ओवरव्यू थोड़ा सा बताएं तो हमने क्या कहा कि डायरेक्ट स्पीच एक ऐसा वाक्य है, या ऐसा आप उसको शब्द बोलिए कि व्यक्ति जो कथा करने वाला होता है, जो कथित होता है, जो कहने वाला होता है, अपनी बात को डायरेक्टली अपने वे में रख देता है, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या कह रहा है, डायरेक्ट स्पीच इज सेइंग व्हाट समवन सेड विदाउट एनी चेंजेस, ठीक है। यानी डायरेक्ट स्पीच में जो व्यक्ति होता है ना, अपना बात डायरेक्ट बिना चेंज के रख देता है, उस बात को जो भी बोलना होता है वो रख देता है। इट इज द एक्चुअल वर्ड, ये वास्तविक शब्द होता है ऑफ अ स्पीकर, ठीक है। स्पीकर यानी वही बताया जा रहा है कि जो डायरेक्ट स्पीच में जो व्यक्ति होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, वो अपने बात को बिना किसी बदलाव के वो रख देते हैं, लिख देते हैं, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लिखा हुआ है कि ऑफ स्पीकर इट इज सिचुएटेड अंडर डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि एक एग्जांपल हमने रखा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को आप कैसे समझिएगा। तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को समझिए। डायरेक्ट स्पीच जैसे लिखा हुआ है कि ही सेज, एक मिनट, ही सेज आई एम फाइन। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो तरह के वाक्य है, एक है ही सेज लिखा हुआ है, दूसरा आई एम फाइन लिखा हुआ है। तो ही सेज जो है ना और आई एम फाइन, ये जो है डायरेक्ट स्पीच करने वाला, ये एक ऐसा बंदा है, ये बंदा है कोई, ये कोई व्यक्ति है जो अपना बात को यहाँ रखा हुआ है। उसने कहा है ही सेज, यानी वह कहता है मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। तो ये आई एम फाइन कौन बोल रहा है? ये ही बोल रहा है ना, ये व्यक्ति बोल रहा है कि मैं ठीक हूं। तो अपनी बात को बिना किसी बदलाव को रख दिया, उस वाक्य को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे समझेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट, अब थोड़ा सा इनडायरेक्ट के बारे में भी ओवरव्यू जान लीजिए, उसके बाद आप देख लीजिएगा। इनडायरेक्ट स्पीच एक ऐसा शब्द होता है, या इसको आप वाक्य भी कह सकते हैं, कि कोई व्यक्ति प्रथम व्यक्ति से सुने हुए बात को तीसरे व्यक्ति को बताता है। यानी जो व्यक्ति होता है, जो बीच में मीडिएटर होता है, वो मीडिएटर कहने वाले व्यक्ति का बात तीसरे व्यक्ति को अपने स्टाइल में बताता है, अपने वे में बताता है, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में क्या बोला गया कि इनडायरेक्ट स्पीच indirect speech says that when listener speaks in his own words। ये कह रहा है कि लिसनर स्पीक्स, जो श्रोता जो होता है ना, श्रोता जो सुनने वाला होता है फर्स्ट व्यक्ति का, वो श्रोता अपने बात को, उसके बात को अपने भाषा में रखता है, हिज ओन वर्ड्स, अपने भाषा में तीसरे व्यक्ति को बताता है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आप लोग जान गए। तो इनडायरेक्ट स्पीच अब क्या है? डायरेक्ट स्पीच तो आप लोग जान गए। तो इनडायरेक्ट स्पीच देखिए क्या है, एग्जाम्पल एक रखा हुआ है, ही सेज दैट ही इज फाइन, यानी इसी बात को
जो डायरेक्ट स्पीच में था ही सेज आई एम फाइन, इसी बात को इनडायरेक्ट वे में कैसे बोला गया। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जो अपना बात रखा था और दूसरा व्यक्ति जो लिसनर था, जो श्रोता था, उसने उस बात को सुनकर तीसरे व्यक्ति को कैसे बताएगा। ठीक है, लिखा हुआ है ही सेज दैट ही इज फाइन, यानी वह कहता है वह ठीक है, यानी ही सेज आई एम फाइन, ये डायरेक्ट वे में तो ये हो गया कि ही सेज आई एम फाइन, वह कहता है मैं ठीक हूँ, यानी वह एक व्यक्ति है वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं ठीक हूँ, तो दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को कैसे बताएगा उसके बारे में कि वह कहता है वह ठीक है। अगर वो बोल दिया कि वह कहता है मैं ठीक हूँ, तो तीसरे बंदों को तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन ठीक है, वह ठीक है या ये खुद ठीक है। इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच की यहाँ पे जरूरत पड़ जाती है। तो ही सेज, और देखिए यहाँ पे सेज का सेज है और यहाँ पे डैट कैसे आया, इस चीज़ को हम लोग आगे समझेंगे, और आई की जगह पर ही का चेंजिंग क्यों हुआ ये हम लोग आगे समझेंगे। ये जान लीजिए कि इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य कैसा होता है। इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य ऐसा होता है ही सेज डैट ही इज़ फाइन, यानी इसी के बाद को वो रख दिया। ही सेज वह कहता है, ये कॉमा की जगह पर डैट लग गया, और आई जो है ना, ये आई है, ये कौन है, ये है, यह वह कहता है मैं ठीक हूँ, तो ही आई की जगह पर ही आया है, वही व्यक्ति है। तो इसी आई के कारण यहाँ पे ही का बदलाव हुआ है। आई के साथ एम लगता है तो ही के साथ इज लगता है, तो ही इज फाइन हो गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन की बात आती है तो दो चीज़ जरूर आता है। क्या क्या आता है? सबसे पहला रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में कहा गया है कि जो कॉमा के पहले रहता है, जो कॉमा के पहले रहता है, जिसमें कोई व्यक्ति बोलने वाला होता है। फिर से समझिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब कह रहा है कि ऐसा वाक्य जो कॉमा के अंदर हो, ठीक है, और वो व्यक्ति जो अपना बात रखने वाला होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को लाइन बाय लाइन समझिए। ही सेज वह कहता है, जिस प्रकार हम लोग इस वर्ड को देखें, इस सेंटेंस को देखे तो ही सेज ये क्या था, देखिए यहाँ पे एक रखा गया ही सेज। ही सेज जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है क्योंकि ये व्यक्ति कुछ बात रखने वाला है। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। रिपोर्टेड स्पीच क्या कहता है? रिपोर्टेड स्पीच कहता है कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, जो व्यक्ति का बोला हुआ कथन रहता है, यानी जो व्यक्ति का बोला हुआ कथन रहता है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो व्यक्ति है, जो बोलने वाला है, अब वो बात जो है ना वो अब रखता है। ठीक है, अब वो अपना बात रखता है, आई एम फाइन, ठीक है, मैं ठीक हूं, तो इसने अपना बात रख दिया, तो ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच हो गया। आई एम फाइन ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को जान गए कि रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा के अंदर होता है, रिपोर्टेड स्पीच जो होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। वो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जान गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब चेंजिंग रूल्स। रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग कैसे चेंज करते हैं, हम लोग हमने कहा ना कि स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे, है ना। और ये मेरा वादा है कि इस वीडियो से आपको जरूर से जरूर फायदा मिलने वाला है। और कितना से भी कमजोर से कमजोर है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब और नरेशन आप नहीं समझते हो तो 100% मेरे वीडियो देखकर आप समझने वाले हैं। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को आप कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले तो इसको जान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे। नंबर 1 में मैंने लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो सेड का टोल्ड डैट बन जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो सेड का टोल्ड डैट बन जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि हम इस चीज को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा और बताना चाहते हैं। ये है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां से पकड़ेंगे हम लोग, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट अगर हो तो सेड का टोल्ड डैट बन जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो सेड का सेड ही रहता है, सिर्फ कॉमा की जगह पर डैट लग जाता है। ठीक है, रिपोर्टिंग में 3 नंबर में देखिएगा हमने क्या लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो और उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हो, उसके साथ अगर ऑब्जेक्ट हो
तो से का टेल बन जाता है, सेज का टेल्स बन जाता है। ठीक है, यानी कॉमा की जगह पर डैट लगा देना है, से का टेल डैट, सेज का टेल्स डैट। ठीक है, चलिए आगे देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट ना हो, लिखा हुआ है विदाउट ऑब्जेक्ट, अगर उसमें ऑब्जेक्ट ना हो तो से का से ही रहता है, सेज का सेज डैट बन जाता है। ठीक है, यानी कॉमा की जगह पर दोनों साइड डैट लगा देना है। आगे देखिए, नोट नंबर 1 में क्या कहा गया है, हम इसको ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे। नोट नंबर 1 में क्या है कि इफ़ वी फाइंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, अगर हम पाते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में इन रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ डायरेक्ट स्पीच, अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में अगर वो प्रेजेंट हो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। देखिए, इफ वी फाइंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस इन रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ डायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो क्या कह रहा है कि वी डू नॉट चेंज, हम लोगों को चेंज नहीं करना चाहिए द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच एट द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में मैंने लिया है ही सेज, यहां पे देखिए एक एग्जाम्पल लिया गया है, ही सेज आई एम वेल। तो बच्चे आपको तो इतना बता ही दिया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये है, ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है ना, तभी हम लोग इसके पहले रूल्स पढ़े हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट अगर ना हो तो सेज का सेज ही रहेगा, कॉमा की जगह पे डैट लगा देना है। ठीक है, और देखिए ये रिपोर्टेड क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, हम इसको आर से लिख देते हैं, समझ जाइएगा, और ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हम आरवी लिख देते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, और वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, ये नहीं डायरेक्ट वे में अपना जो वक्ता है वो बोला हुआ है बात। अब इनडायरेक्ट वे में इसको कैसे बनाया जाएगा, ही सेज, क्योंकि डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेज का सेज ही रहेगा, कॉमा की जगह पर डैट लग गया, लिखा हुआ है कि आई एम वेल, तो आपको यहाँ पे क्या चेंज करना है, देखिए ये जो आई लगा है ये किसके लिए लगा है, ही के लिए लगा है ना, वही तो कह रहा है कि मैं ठीक हूँ। जब हम तीसरे व्यक्ति को बताएंगे तो कैसे बताएंगे, वह कहता है वह ठीक है, अपने बारे में तो बोल नहीं सकते, वह कहता है वह ठीक है। ठीक है, तो ही सेज डैट, आई जो है ना, आई की जगह पे हम लोग यहाँ पे ही का यूज़ किए क्योंकि ये व्यक्ति बोला था, ही का यूज़ कीजिए। आई के साथ एम का प्रयोग होता है इसलिए ही के साथ इज का प्रयोग हुआ, ही इज वेल, यानी ही सेज डैट ही इज वेल। चलिए कॉमा की जगह पर डैट लगाया, बताइए। अब चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, पहला एग्जाम्पल तो हो गया, दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, डायरेक्ट वे में, डायरेक्ट ही विल से काजोल विल लाइक दिस पिक्चर, है ना, वह कहेगा काजोल इस पिक्चर को पसंद करेगी, वह कहेगा काजोल इस पिक्चर को पसंद करेगी, है ना, कौन कहा, ये कहा काजोल इस पिक्चर को पसंद करेगी। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और हम लोग अभी सीखे हैं, अभी हमने आपको इससे पहले बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट का हो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट का हो, फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, ठीक है, तो उसका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो नहीं बदलता है, उसका टेंस जो है वो नहीं बदलता है। इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है ही विल, अब से के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, से के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब है कि से जैसे के तैसे रहेगा, ये बदलाव नहीं होगा। कॉमा की जगह पे डैट लग गया, पता चल गया, कॉमा की जगह पर डैट लग गया। यहाँ पे नाउन है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नाउन कोई भी सा भी नाम हो ना तो वो नाम चेंज नहीं होता है। काजोल, काजोल विल लाइक दिस पिक्चर, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या सिखा रहा था कि अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो उसका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस नहीं बदलेगा। देखिए यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच है, उसका टेंस नहीं बदला। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल रखे गए हैं आप लोगों को बनाने के लिए, लेकिन चलिए पहले हम कुछ समझा देते हैं। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल देखिए आप लोग, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल, ही सेज आई एम रेडी। सबसे पहले तो हम ये पहचानेंगे रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है तो उसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तो बदलेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए
ही सेज, इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम बनाएंगे कैसे? देखिए इसको हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट स्पीच में हम यहाँ पे बना रहे हैं कि ही सेज के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसको सेज ही रखेंगे। इस कॉमा की जगह पे हम यहाँ पे डैट रख दिए, ही सेज डैट। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये आई जो है वह कहता है मैं तैयार हूँ। कौन कहता है? यही तो कहता है ना, ये कह रहा है, ये बंदा कह रहा है कि मैं तैयार हूँ, ठीक है। तो ही सेज डैट, आई की जगह पर क्या लगा देंगे? ही। उसके बाद ही के साथ क्या लगता है? इज लगता है, ही इज रेडी, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दूसरा भी थोड़ा देख लेते हैं। ही सेज जॉन पेंट्स अ पिक्चर, वह कहता है जॉन पिक्चर पेंट करेगा, ठीक है। तो यहां देखिएगा ही सेज, इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका क्या बनेगा? देखिएगा ही सेज, क्योंकि सेज का सेज ही रह गया, ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए कॉमा की जगह पर लगा दिए डैट। हमने इसके पहले क्या कहा था? अगर नाउन यानी नेम हो तो वो नेम चेंज नहीं होता है, वही रहेगा जॉन, ठीक है, यही सब हो जाएगा, पेंट्स अ पिक्चर, ठीक है, समझ में आ गया पहला वीडियो। अब देखिए हम लोग ये जो रखे हुए हैं ना 1 से लेकर 12 तक, ये समझ लिए आप लोगों के लिए ये HW है, आप लोग इसको बनाइए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नोट नंबर 2 में, नोट नंबर 1 में हम लोग तो सीख लिए थे। नोट नंबर 1 में जो था, क्या था नोट नंबर 1 में? एक बार जरा बोलिए आप लोग। नोट नंबर 1 में यही था ना कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब चलिए नोट नंबर 2 में देखते हैं। नोट नंबर 2 क्या सिखाता है? प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला वर्ड होता है ना वही प्रोनाउन होता है ना। रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो, रिपोर्टेड स्पीच का जो ये प्रोनाउन है ना वो चेंज हो सकता है। किसके अकॉर्डिंग होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी इसके अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन होगा वो चेंज हो सकता है। देखिए कैसे बनाया गया है यहाँ पे, सी सेज टू मी यू हैव डन योर वर्क। अब देखिए सी सेज टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। जब ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो नियम क्या कहा गया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो तो सेज का टेल्स बनेगा, से का टेल बनेगा, ठीक है। यहाँ देखिए सी क्या बनाएंगे, सी सेज का टेल्स बन गया, मी कॉमा हटके डैट लग गया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव डन योर वर्क, यू हैव डन योर वर्क। तो यू का जो यूज हुआ है ना वो किसके लिए हुआ है? कौन बोल रहा है? सी सेज टू मी, ये एक लड़की है जो मुझे बोल रही है, एक लड़की है जो मुझे बोल रही है कि तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है, तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है। यानी ये मी के लिए यू बोला गया है, मी के लिए, ठीक है। तो यहाँ यू की जगह पर क्या होना चाहिए दोस्तों? मी का क्या होता है? आई बनता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव डन माई वर्क। देखिए कोई भी टेंस में बदलाव नहीं हुआ, आई हैव डन माई वर्क जैसे था वैसे ही है। 2 नंबर में देखिए डायरेक्ट स्पीच में देखिए क्या कहा जा रहा है, सी सीज टू हर, एक लड़की है और एक लड़की से ही बोल रही है। देखिए हर का यूज हुआ है यानी लड़की को बोला जा रहा है, एक लड़की दूसरी लड़की से बोल रही है। सी सीज टू हर, ठीक है, वह उससे कहती है यू हैव डन योर वर्क, तुमने अपना काम पूरा किया है, ठीक है। एक लड़की है जो दूसरी लड़की से कहती है कि तुमने अपना काम पूरा किया है। तो यू का जो यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ? इसके लिए हुआ है क्योंकि ये लड़की इससे बोलती है कि तुमने अपना काम नहीं किया है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों? सी सेज टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए ऑब्जेक्ट लग गया, तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट लग गया तो क्या होगा? सेज का टेल्स बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, हाँ सेज का टेल्स बन गया। चलिए हर, अब उसके बाद क्या लग गया? हर लग गया। अब इस कॉमा की जगह पर क्या लग गया? डैट लग गया, है ना। और यहाँ पे सी का यूज क्यों हुआ? इसलिए कि यू जो है ना वो इसके लिए बोला गया था, तो यू हट के ये आ जाएगा, है ना, हर के जगह पर सी। सी हैज डन हर वर्क। अब यहाँ देखिए यू के साथ हैव का प्रयोग होता है तो सी के साथ हैज का प्रयोग होगा। इतना तो पता है कम से कम कि सी के साथ हैज का प्रयोग होगा, सी हैज डन हर वर्क, ठीक है। तो
अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। अगर हमारे इस क्लास को आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आप पहला YouTube वीडियो पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है दिव्यराज कॉमर्स एंड इंग्लिश, और अपने दोस्तों के बीच भी हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करवाएं और वॉच ज़रूर करें। थैंक यू।